Assalamu alaikum student. I hope all of you would have revised the previous lesson. स्टूडेंट आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ इफ़ और अनलेस। अगर आपको रिमेंबर हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिटेल में बता दिया था और आज मैं आपको यूज़ ऑफ इफ़ के बारे में अनलेस के बारे में बताऊंगी कि अनलेस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये दोनों ही कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इफ़ भी और अनलेस भी। इफ़ का मतलब होता है अगर, यानी एक क्लोज में अगर ये हुआ, यानी हम सम टाइम इसमें तसव्वुर कर लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा, जबकि अनलेस वाले जुमलों में हम तसव्वुर नहीं कर सकते और अनलेस वाले जुमले बजाते खुद नेगेटिव मीनिंग दे रहे होते हैं। और इसका मीनिंग जो आता है, यानी हम अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो जब तक नहीं के मीनिंग में ये आ रहा होता है। स्टूडेंट अब इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने आपको 3 टाइप्स की कंडीशन बताई थी। कंडीशन टाइप 1, 2, 3 तकरीबन सेम टू सेम इसका स्ट्रक्चर भी कंडीशन के मुताबिक ही होता है और अनलेस आमतौर पे कंडीशन टाइप 1 और 2 में यूजुअली इस्तेमाल की जाती है। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस हम इफ़ को रिप्लेस करके अनलेस लगा देते हैं। आप जब मैं स्ट्रक्चर समझा रही हूँ काइंडली एक दफ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर को भी आप गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट लगा देते हैं, देन वही जैसे फर्स्ट फॉर्म विल और शेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे कंडीशन टाइप 1 में। अगर हमारा प्रीवियस पार्ट हम नेगेटिव में भी ला सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकता है अगर हम अनलेस वाले सेंटेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम फिर अनलेस लगा देते हैं, देन फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और आगे एक्सेट्रा अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम वो लगा देंगे। स्टूडेंट इसको 2 तरीके से किया जाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर इस जुमले के स्टार्ट में आ जाता है तो हम कोमा लगा देते हैं। इसी तरह अनलेस को भी अगर हम जुमले के स्टार्ट में ले आते हैं उसके बाद हम सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर आके हम अप्लाई करेंगे, देन फिर नेक्स्ट क्लॉज से पहले मैंने कोमा लगा दिया क्योंकि मैं अनलेस को स्टार्ट में ले रही हूँ। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसी तरह विल और शैल कंडीशन टाइप 1 के मुताबिक नेक्स्ट नोट लगा दिया फर्स्ट फॉर्म और आगे अगर आपको ऑब्जेक्ट होगा एक्सेट्रा जो कुछ होगा हम वो अप्लाई कर दें। इसके एग्जाम्पल के ज़रिए में आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। मैंने इफ़ वाले एग्जाम्पल इसलिए यूज़ किया कि इफ़ वाले सेंटेंस को हम अनलेस के साथ भी कर देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत हमें उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही एग्जाम्पल दी थी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कंडीशन टाइप 1 थी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसी जुमले को अगर मैं अनलेस वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक करूँ, मैं एक अनलेस के मुताबिक अनलेस स्टार्ट में भी ला के कर दूंगी और उसी जुमले को अनलेस सेंटर में ला के भी कर दूंगी। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड दरमियान मैंने कोमा लगाया, यू वुड नॉट पास। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अप्लाई करूँ, ये सेकंड स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है अनलेस आ गया, यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्क हार्ड मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई की, देन फिर कोमा लगाया, फिर नेक्स्ट पार्ट से पहले सब्जेक्ट विल और शैल की शॉर्ट फॉर्म पहले भी आपको बताई गई है, हम वॉट लगाते हैं, नेक्स्ट हमने आगे पास कर दिया। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, इसका मतलब इसको ध्यान से समझ लें, ये क्या कह रहा है, बात वही है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। मीनिंग दोनों का तकरीबन सेम जा रहा है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में जो है वो फ़र्क है। अगर इसी को आप स्टार्ट में ले आए और अनलेस को सेंटर में ले जाएं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। सेकेंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं, यू विल बी सिक, सेम पैटर्न के तहत है। इफ़ वाले को मैं इसलिए साथ रेफर कर रही हूँ कि नेक्स्ट जो आगे आपके पार्ट आने हैं उसमें इफ़ वाले सेंटेंस ये होंगे, उनको हमने चेंज करना होगा अनलेस के साथ। इफ़ यू विल बी सिक, इफ़ यू विल बी सिक इफ़ यू डोंट स्टॉप ईटिंग, तुम बीमार हो जाओगे अगर तुमने खाना ना रोका। यू विल बी सिक, तुम बीमार हो जाओगे। अनलेस ये खुद नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं अनलेस खुद नेगेटिव मीनिंग दे रहा है वहाँ से मैं अगली क्लॉज से नेगेटिव को हटा रही हूँ, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग ना। अब आप उम्मीद करती हूँ कि ये रूल को आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसकी हम जो है आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बुक पे। नाउ ओपन द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश एंड गो टू द पेज नंबर 48।
स्टूडेंट बी पार्ट की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट जो था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इसको अब हमने लगाना है कहाँ पे इफ है और कहाँ पे अनलेस अप्लाई होना है। अगर आपने पिछला स्ट्रक्चर ध्यान से समझा होगा तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे अनलेस आएगा और कहाँ पे इफ आएगा। आई शैल कम डैश यू इनवाइट मी, मैं आऊँगा, तो हम ऑटोमेटिकली करते हैं मैं तब आऊँगा अगर तुम मुझे बुलाओगे, तो क्या उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। नेक्स्ट, द गर्ल वॉन्ट टू एनीथिंग, लड़की कुछ नहीं करेगी, यू टेल हर, जब तक के आप उसे कुछ बताओगे नहीं तो वो क्या करेगी। ठीक है, तो इसके मुताबिक जब तक का मीनिंग आ गया तो मैंने यहाँ पे अनलेस को अप्लाई कर दिया। द नेक्स्ट वन इज डोंट टच द टेलीविजन सेट डैश इट इज़ फॉल्टी, टेलीविजन सेट को टच ना करें अगर, यानी तसव्वुर कर रहे हैं अगर वो उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको टच मत करें। द नेक्स्ट वन इज डैश यू वर्क हार्डर यू विल नॉट गेट अ गुड ग्रेड, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट गेट अ गुड ग्रेड। द नेक्स्ट वन इज एवरीवन बिहेव्स लाइक यू दिस प्लेस विल बी लाइक अ मार्केट। एवरीवन बिहेव क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी तरह हर कोई बिहेव करेगा, मैंने उर्दू में ही बोलते हैं ऑटोमेटिकली, अगर बोल दिया तो क्या आ जाएगा, इफ एवरीवन बिहेव लाइक यू दिस प्लेस विल बी लाइक अ मार्केट। द नेक्स्ट वन इज डैश द beggar कम्स गिव हिम 10 cents, क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन है ना कि अगर वो आया तो हम उसे ये दे देंगे। डैश यू हैव प्रूफ डोंट एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग अ थीफ, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं डैश यू हैव प्रूफ, जब तक कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, मैंने ट्रांसलेट करते वक्त भी जब तक बोला तो क्या आ गया, अनलेस यू हैव अ प्रूफ, जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं होगा तुम मुझे एक थीफ यानी एक चोर साबित का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। डैश द सीट इज़ शेकी डोंट सिट ऑन इट, अगर तुम्हारी, यानी मैंने अगर बोला तो क्या लगा दिया, इफ़ द सीट इज़ शेकी डोंट सिट ऑन इट। स्टूडेंट इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अनलेस बजाते खुद इफ़ नॉट के मीनिंग दे रहा होता है। इसको ध्यान से लेक्चर को सुनेगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और यही वाले जो मैंने अभी फिलिंग द ब्लैंक करवाया है इन्हीं को आप जहाँ पे इफ़ लगा हुआ है अनलेस के मुताबिक चेंज करके देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।